इसको पता चलता है तो ये क्या करता है, सीपीयू के अंदर डालता है। सीपीयू प्रोसेस करता है कि भाई इसको कितना आदमी चाहिए। सिंपल सा बात समझ में आ गया आपको। उसके बाद ये डिसाइड करता है कि इसको कितना कोड लगेगा, यानी कितने आदमी लगेगा इस काम को करने के लिए। तो इस काम को करने के लिए जितना आदमी चाहिए, ये सीपीयू का काम है उतना आदमी लगा देना। उसके बाद ये क्या करेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सर्च अंजार जी में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इनपुट आउटपुट कंट्रोलर के बारे में। इनपुट आउटपुट कंट्रोलर का काम क्या होता है, लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, कोई भी हो, उसमें इसका काम क्या रहता है, उसकी भूमिका क्या रहती है, इसके बारे में बताते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे आपको फोटो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको फोटो बताता हूँ, या यहाँ पे बोर्ड है हमारे पास, लैपटॉप का एक बोर्ड है, वहाँ पे कैसा दिखता है इनपुट आउटपुट का कंट्रोलर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखने को मिलेगा। मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ, इस तरह का इतना छोटा चिपसेट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा होता है। आप सोच भी नहीं सकते, जितना ये छोटा है उससे कहीं ज्यादा इसका काम होता है। आइए जानते हैं कि इसका क्या क्या काम होता है। इन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। पूरा फुल वीडियो देखिए, आपको इसके बारे में समझ में आ जाएगा। यानी कि पूरा लैपटॉप का दारोमदार, यानी पूरा लैपटॉप की जिम्मेदारी इसके अंदर आता है। यानी कि कोई भी चीज आप इनपुट उसको देंगे और आउटपुट लेंगे, तो इन सभी का जिम्मेदारी इसके ऊपर ही रहता है। ये छोटा सा चिपसेट के ऊपर रहता है। इसको कहते हैं इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। तो आइए जानते हैं इसका जो काम है। मैं आपको बेसिकली बताऊं, स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ, इसका पूरा कंट्रोल करना, मदरबोर्ड को पूरा कंट्रोल करना इसका काम है। यानी कि समझिए आप, इसका काम है जो आप इनपुट देते हैं, जैसे कि यह यूएसबी है, यूएसबी को आप घुसाएंगे, इसके अंदर कुछ भी एक्सटेंड करते हैं, या फिर अपना पेन ड्राइव लगाते हैं, या इसमें पावर देते हैं, या फिर जो भी इसमें लगाते हैं एक्स्ट्रा कोई भी लगाते हैं, या आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कह लीजिए, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाते हैं, या मॉनिटर लगाते हैं। इन सभी के बारे में, ये सभी जो है, इन सभी का काम को कंट्रोल करने वाला, जो भी आप लैपटॉप के अंदर इंसर्ट करेंगे, इसका काम है यहाँ पे इसका कंट्रोल करना। इसको पता चल जाता है जब कोई भी चीज, या पावर देंगे या पेन ड्राइव इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ पे इसको पता चल जाता है कि कंप्यूटर के अंदर, यानी सिस्टम के अंदर कोई भी चीज इंसर्ट किया गया है, इसको यहाँ पे पता चल जाता है। अब यहाँ से ये क्या करेगा, ये आपको सीपीयू को भेजेगा, यानी कंट्रोलर को भेजेगा, सीपीयू को भेजेगा। यानी कि सीपीयू मैं आपको लिख देता हूँ, सीपीयू। यहाँ पे कंट्रोलर जो है, यहाँ पे कंट्रोलर मैं आपको लिख देता हूँ, कंट्रोलर यानी आईओ इसे बोला जाता है, यानी इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। इसका काम क्या होता है, जब भी कोई भी चीज आप लैपटॉप में या कंप्यूटर में आप इंसर्ट करेंगे, तो वहां पे क्या करेगा, ये कंट्रोलर, उसको पता चल जाता है। कंट्रोलर को सबसे पहले इसी को ही पता चलता है, इसी के अंदर वो चीज आता है। जब भी आप कोई भी वर्ड टाइप करते हैं तो इसके अंदर ही आता है, इसको बोलते हैं इनपुट। यानी आप कोई भी चीज उसको कंप्यूटर को दे रहे हैं तो उसको इनपुट बोला जाता है, और कंप्यूटर से कोई भी चीज आप ले रहे हैं तो उसको आउटपुट बोला जाता है। तो इनपुट आउटपुट कंट्रोलर जो है का काम क्या होता है, जब भी आप इसको इनपुट देते हैं तो ये क्या करता है, वो अपने पास रख के उसके बाद सीपीयू को भेजा देता है। सीपीयू को भेजाने के बाद सीपीयू में वहां पे ये डिसाइड करता है सीपीयू कि इसकी प्रोसेसिंग की क्षमता क्या है। क्षमता का मतलब होता है वो कितना, मतलब जो है ना, पावर खींचने वाला है, और कितना जो है उसको कितने आदमी चाहिए इस काम को करने के लिए। यानी मान लीजिए कि हम वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं इसमें कंप्यूटर में, तो ये सीपीयू डिसाइड करेगा कि इसमें कितना आदमी लगेगा। यानी कि अब जब आप एडिटिंग में लगते हैं तो नॉर्मल वीडियो जब इसके अंदर इनपुट करेंगे, तो ये क्या करेगा, कोड को जो है, आपने सुना होगा ओक्टा कोड होता है, ओक्टा कोड जिस तरह से होता है, कोड जो होता है, आप समझ रहे हैं कि ये कोड क्या होता है। कोड कंप्यूटर के अंदर जैसे आदमी काम करता है, आदमी को ही कोड बोला जाता है कंप्यूटर की भाषा में। तो ओक्टा कोड का मतलब 8 का आदमी काम करता है। 12 कोड, इस तरह का कोड आप भी जो है, डुअल कोड 2 आदमी काम करने वाला, इस तरह से कोड जो है ना, कई तरह के कोड आते हैं। तो उसमें जितना ज्यादा कोड होता है उतना ही ज्यादा समझिए कंप्यूटर आपका हैवी चलेगा। अब आइए जानते हैं, इसमें कोड के अंदर भी कई चीज होता है, 2 बड़े कोड होते हैं, 2 छोटे कोड होते हैं। फिलहाल हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं कि जब भी आप इनपुट डालते हैं, तो जैसे आपने सॉफ्टवेयर खोला कोई भी, तो इस सीपीयू के अंदर वो प्रोसेस चलेगा कि इस काम को करने के लिए कितना बंदा चाहिए, यानी कितने कोड की जरूरत है। तो सीपीयू क्या करेगा, अगर 2 कोड की जरूरत पड़ेगा तो सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू 2 कोड दे देगा। बाकी के जो है इसमें
6 कोर क्या करेगा, 6 कोर दूसरी तरह दूसरा काम संभालेगा, यानी कि अंदर के प्रोसेसिंग, कंप्यूटर के अंदर जो भी काम चल रहा है उसको देखभाल करेगा। जैसे ही उस सीपीयू को फिर पता चलेगा कि अगर इसमें 2 कोर, जिस तरह से आप नॉर्मली आप जो है नॉर्मली वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो आप नॉर्मल यूज के लिए जो है 2 कोर लगा देगा। अगर आप उसी के अंदर ग्राफिक यूज करना चाह रहे हैं, जिस तरह से आपने एनिमेशन दे दिया, उसके अंदर बैकग्राउंड रिमूव कर रहे हैं, ग्रीन स्क्रीन लगा रहे हैं, एनिमेशन है, बबल्स लगा रहे हैं, यानी कि एनिमेशन दे रहे हैं, फ्लैश एनिमेशन दे रहे हैं, इन सभी को करने के लिए जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये जो है सीपीयू क्या करेगा, कोड को हिंट देता रहेगा कि भाई अभी एक और आदमी की जरूरत है। जैसे जैसे आप काम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसमें भी आपको प्लस होता जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, फिर कोड 3 हो जाएगा, उसके बाद फिर और काम बढ़ाएंगे, एनिमेशन वगैरह यूज करने लगेंगे कंप्यूटर, तो देखेंगे कि कंप्यूटर बहुत ही रनिंग में रहता है। जो लेटेस्ट मॉडल के कंप्यूटर रहते हैं जिसमें कोर ज्यादा रहता है उसमें ज्यादा सनसनाहट की आवाज नहीं रहते हैं। अगर नॉर्मल i3 या i5 जनरेशन का कोर रहता है, जैसे लैपटॉप रहता है, तो उसमें आवाज करना शुरू हो जाता है। आवाज का मतलब ये है कि कंप्यूटर पे लोड बहुत ज्यादा पड़ रहा है, तो उस टाइम में ये क्या करता है सीपीयू, फिर से ये सीपीयू क्या करेगा, 2+2 कर देगा, यानी कि 2 कोर और बढ़ा देगा। समझ जाएगा कि वो इसको 2-3 कोर से होने वाला नहीं, 3 आदमी से ये काम नहीं होने वाला है, तो फिर एक आदमी और भेज देगा। बाकी के जो 2 आदमी है यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे माइनस होकर के यहाँ पे 4 आदमी जब हो जाएगा तो यहाँ पे 4 आदमी बचेगा, यानी कि यहाँ पे अब फिर बचा क्या, इसके अंदर 4, अगर ऑक्टा कोड है 4 कोड है तो यहाँ पे 4 बच जाएगा। 4 बच जाएगा तो 4 आदमी क्या करेगा, फिर आपके कंप्यूटर को संभालने लगेगा, और 4 आदमी क्या करेगा, आपका जो है कंप्यूटर का काम, जो आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं उसके अंदर एनिमेशन इफेक्ट लगा रहे हैं उसमें उस तरह का काम जो काम करना शुरू कर देगा। जैसे ही फिर अगर सीपीयू को हिंट मिलेगा कि ये हैंग होने वाला है, उसी तरीके से फिर क्या करेगा, सीपीयू कोड को और बढ़ा देता है। तो सीपीयू का काम मैन यहाँ पे होता है, इनपुट आउटपुट लेना इसका काम है, और देना इसको देना है। ये जो है इनपुट आउटपुट लेता है और यहाँ प्रोसेसर में देता है, यानी सीपीयू में दे देता है। सीपीयू क्या करता है, डिसाइड करता है कि बंदा फिर डिसाइड करता है, जब भी आप इसके अंदर हिंट देते रहेंगे सीपीयू भाई ये बंदा हार्ड काम करना चाहता है, हार्ड काम करना चाहता है तो इतने आदमी की जरूरत है, तो सीपीयू डिसाइड करता है कि इसके अंदर कितना आदमी चाहिए। अब अगर आप नॉर्मल काम कर रहे हैं तो इसके लिए 2 आदमी, नॉर्मल काम कर रहे थे 2 आदमी, 1 आदमी की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर उससे हार्ड काम कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारे फाइल खोल के रखे हुए हैं, वहां पे वीडियो एडिट कर रहा है, फिर वीडियो को कट कर रहा है, फिर ज्वाइंट कर रहा है, फिर दूसरा वीडियो ला रहा है, फिर एडिट कर रहा है, इन सभी को करने के लिए तो ये इसमें प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा लगता है। तो बहुत ज्यादा लगता है तो उसमें कोड भी सीपीयू बढ़ा देता है। उसमें जैसे जैसे इसको हिंट मिलता जाता है, क्योंकि आप यहाँ से इनपुट डाल रहे हैं ना कंप्यूटर के अंदर से, आप जैसे भी जैसे माउस के जरिए से या फिर आप जो है कीबोर्ड के जरिए से जो भी टाइप पता चलता है तो ये क्या करता है, सीपीयू के अंदर डालता है। सीपीयू प्रोसेस करता है कि भाई इसको कितना आदमी चाहिए। सिंपल सा बात समझ में आ गया आपको। उसके बाद ये डिसाइड करता है कि इसको कितना कोड लगेगा, यानी कितने आदमी लगेगा इस काम को करने के लिए। तो इस काम को करने के लिए जितना आदमी चाहिए ये सीपीयू का काम है, उतना आदमी लगा देना। उसके बाद ये क्या, एक और चीज है, जब काम हो जाता है तो एक और है जो आउटपुट कंट्रोल करता है, यानी कि ये क्या करेगा, काम होने के बाद ये फिर से रिवर्स आकर के सीपीयू को हिंट देगा कि भाई ये काम हो गया। होने के बाद क्या होता है, जब काम हो जाता है उसके बाद ये सीपीयू क्या करता है, फिर से रिवर्स इनपुट आउटपुट को, आईओ को, यानी इनपुट और आउटपुट को फिर से हिंट देता है कि भाई आपका काम हो गया, आप ये आउटपुट उसका निकला, आप इसे दे दो। यानी कि काम होने के बाद फिर से ये काम प्रोसेसर ऑक्टा कोड क्या करता है, सीपीयू को भेज देता है, काम करके सीपीयू को भेज देता है। यानी कि सीपीयू काम करने के लिए ऑक्टा कोड को देता है, यानी कि कोड को देता है। कोड का काम खत्म हो जाने के बाद कोड क्या करता है, सीपीयू को भेज देता है। सीपीयू क्या करता है, फिर से रिटर्न जो है इनपुट आउटपुट को कंट्रोलर को दे देता है। इनपुट आउटपुट कंट्रोलर क्या करता है, वो आपको दे देता है। जैसे कि आपने प्रिंट निकालना है तो आपने प्रोसेस तो किया, इनपुट को दिया, इनपुट यहाँ से इंसर्ट किया, आप सीपीयू में गया, सीपीयू क्या करा, कोड को दे दिया, कोड अपना काम करके यानी प्रिंट करके जिस तरह से काम होगा प्रिंट करके आप सीपीयू को वापस जाएगा। सीपीयू क्या करेगा, कंट्रोलर को देगा, कंट्रोलर क्या करेगा, आपको दे देगा।
तो इस तरह से कंप्यूटर के अंदर काम होता है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को एक लाइक जरूर करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरीके के सीरीज हम लाने वाले हैं और कंटिन्यू चलता रहेगा। लैपटॉप के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, पूरे मदरबोर्ड के बारे में, काम किसका क्या है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स के बारे में हम आपको बताएंगे। जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए उन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। इसका काम है बेसिक, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई चीज सीखने की जरूरत नहीं, एडवांस कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको फ्री में हम आपको सिखाएंगे यहाँ पे। और आप बड़े बड़े कोर्स जो है लोग बहुत 20,000 40,000 रुपये दे करके रिपेयरिंग का काम सीख रहे हैं, तो उससे अच्छा बेहतर हम आपको यहाँ पे समझा पाएंगे। कि आप इतना आसानी से आप समझे या नहीं समझे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इस बार समझ में आया और वीडियो इस तरह की सीरीज आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।